अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि ओरिएंटेशन कहते किसे हैं। याद रखें, ओरिएंटेशन जो मैं समझता हूँ, जो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि किसी को जगह दिखाना। अब आपको जब कोई जगह दिखाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो शख्स वहाँ पर पहले से मौजूद है और आप जा रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, तो वो आपको जगह बताएगा। इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। मसलन ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्ट करना। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई आता है और आपसे पूछता है कि सर बताएं मैं किधर बैठूं। फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आपसे कहता है कि सर मैंने कहाँ बैठना है। आप उसकी सीट दिखाएंगे, आप वहाँ जाएं, आप वहाँ जाएं, आप इधर जाएं, उधर जाएं। ये जो चीज़ है इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। अब बेंजीन में ओरिएंटेशन का मतलब ये होगा कि बेंजीन रिंग में कोई एटम, कोई ग्रुप ऑफ एटम्स पहले से लगा होगा जो आने वाले को डायरेक्ट करेगा। तो ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन की डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं कि आने वाले ग्रुप की डायरेक्शन, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन जो कि ऑलरेडी बेंजीन रिंग में जो ग्रुप मौजूद है वो डिसाइड करेगा। इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। तो अब आने वाला मॉलिक्यूल कौन सी पोजीशन पे जाएगा, इसके लिए पहले मुझे और आपको जानना ज़रूरी है कि बेंजीन रिंग में कितनी पोजीशंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, हम मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करते हैं। ये एक बेंजीन मॉलिक्यूल मैंने बना दिया, ठीक है, और इसमें मैंने डबल बॉन्ड भी बना दिए। ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पर हाइड्रोजन्स कॉर्नर में लगे हुए हैं। ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। यहाँ पर कोई ग्रुप X से लगा हुआ है, ठीक है। और अब ये ग्रुप जो है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स को डायरेक्ट करेगा कि इन्होंने कहाँ जाना है। अब वो कहाँ जाना है वो पोजीशन हमने डिसाइड करनी है। पोजीशन डिसाइड करने के लिए पहले हम ये जो बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, इन कार्बन की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करनी है? नंबरिंग करने का उसूल यह है कि जिस कार्बन के पास ये जो ग्रुप है हेटेरो एटम जो कि बेंजीन के अलावा कुछ है वो लगा है, उसको हम पोजीशन नंबर 1 देंगे। मतलब ये जो कार्बन हमारे पास है, ये कार्बन नंबर 1 कहलाएगा। इसका हम पोजीशन रखेंगे, पोजीशन का नाम रखेंगे पोजीशन नंबर 1। अब ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन, किसी को भी आप कार्बन 2 कह सकते हैं। जैसे ये कार्बन है, कार्बन 2 हो गया। ये वाला कार्बन जो है कार्बन 3 हो गया। ये वाला कार्बन 4 हो गया। ये वाला कार्बन 5 हो गया। ये वाला कार्बन 6 हो गया। तो अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि मैं यहाँ से यूं क्यों चला गया, क्या मैं यहाँ से यूं आ सकता हूँ? तो बिल्कुल आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट हैं। देखिए, प्रोटॉन इक्विवेलेंट है या नहीं पहचानने के लिए एक छोटा सा मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ, आप उसको दिमाग में रख लें। इस प्रोटॉन को देखें, इसके नेबर देखें। इसका नेबर इधर क्या है? प्रोटॉन। इस तरफ क्या है? X। इसका यहाँ प्रोटॉन, सॉरी यहाँ पर नेबर X है, यहाँ पर प्रोटॉन। इसका मतलब ये दोनों प्रोटॉन इक्विवेलेंट है। ये दोनों प्रोटॉन्स, इस प्रोटॉन को देखें, ये वाला उसका नेबर प्रोटॉन, ये वाला भी प्रोटॉन, और इधर इसको देखें, इसका नेबर ये प्रोटॉन, इसका नेबर ये प्रोटॉन। इसका मतलब ये दोनों प्रोटॉन एक जैसे हैं। और ये वाला प्रोटॉन, इसके नेबर भी प्रोटॉन, इसके नेबर भी प्रोटॉन। मतलब ये 3 प्रोटॉन जो है वो इक्विवेलेंट है। और इस X की वजह से ये दोनों प्रोटॉन्स थोड़े से डिफरेंट हुए, क्योंकि इनका नेबर चेंज है, ठीक है। तो ये आप इधर जाएं या उधर जाएं, अब चूंकि ये और ये प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट हैं, इसलिए आपकी मर्जी है कि नंबरिंग आप यहाँ से इस तरफ जाके करें या नंबरिंग यहाँ से इस तरफ आके करें, बात एक ही है, ठीक है। तो चले हम इस पोजीशन को, इस नंबरिंग को फॉलो करते हैं। हम राइट साइड आते हैं और ये हमने इस कार्बन को कार्बन नंबर 2 कह दिया, इस कार्बन को 3 कह दिया, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ठीक है। तो ये जो बेंजीन रिंग में पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 6 जो होती है, इसको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशंस, ऑर्थो पोजीशन हम इसको कहते हैं। और ये जो पोजीशन नंबर, चूंकि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, इसलिए दोनों को हमने कहा ऑर्थो पोजीशंस। ये दोनों पोजीशंस यानी 3 और 5 इक्विवेलेंट हैं,
इसलिए हमने इनको कहा मेटा पोजीशंस। मेटा पोजीशंस। और ये जो पोजीशन नंबर 4 है इसको हमने कहा मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि पोजीशन नंबर 1 और 4 इक्विवेलेंट है। 1 और 4 इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि 4 में हाइड्रोजन लगा हुआ है, 1 में X लगा हुआ है, जो कि हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम है, जो कि हेटेरो एटम या विदाउट जो दूसरा एटम हो सकता है जो बेंजीन के 6 कार्बन के अलावा है। ठीक है, इसलिए ये दोनों पोजीशंस अलग अलग हैं, तो हम 1 और 4 को एक साथ मिलाकर नहीं लिख सकते। तो पोजीशन नंबर 1 क्या कहलाएगी? पोजीशन नंबर 1 कहलाएगी इप्सो पोजीशन। ठीक है, तो अब आने वाला ग्रुप जो बाहर से जो बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रोफाइल पहले से मौजूद है, आने वाले ग्रुप को कहां भेज सकते? देखो इप्सो में नहीं भेजेगा, इप्सो में वो खुद ही खड़ा हुआ है वहां पे, तो इप्से में नहीं भेजेगा इसको। ये भेजेगा या तो 2-6 पे भेजेगा, या 3-5 पे भेजेगा, या 4 पे भेजेगा। ठीक है, तो अगर वो 2-6 पे भेजता है, अगर ये ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को 2 और 6 पे भेजता है, तो इस ग्रुप को हम कहेंगे ऑर्थो डायरेक्टर। ऑर्थो डायरेक्टर। और अगर ये ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को 3 और 5 में से कहीं किसी एक पे भेजता है या दोनों को भेजता है, तो हम इसको कहेंगे मेटा डायरेक्टर। मेटा डायरेक्टर। और इसी तरीके से पोजीशन नंबर 4 पे भेजता है, तो ये कहलाएगा पेरा डायरेक्टर। पेरा डायरेक्टर। ठीक है, और अगर कोई ग्रुप पोजीशन नंबर 4 पे भी भेजता है, पोजीशन नंबर 2-6 पे भी भेजता है, तो उनको हम दोनों का नाम मिला के देते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, और अगर कोई ऑर्थो और पैरा में भी भेज दे, तो हम उसको ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर कहेंगे। ठीक है, अगर ऑर्थो में भी भेजता है, मेटा में भी भेजता है, तो हम उसको ऑर्थो मेटा डायरेक्टर कहेंगे। तो ये देखेंगे कि ये आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको ऑलरेडी बेंजीन रिंग में जो ग्रुप मौजूद है वो उसे कहां भेजता है, इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। अब ये जो ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन है, इसको समझने के लिए ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो ग्रुप लगा हुआ है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इस प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग में, ये 2 में से कोई एक कैरेक्टर रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये बेंजीन रिंग है, कोई भी ग्रुप होगा जो बेंजीन रिंग में लगा हुआ है, वो इन 2 में से कोई एक प्रॉपर्टी रखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये X है, मैं एक दूसरा मॉलिक्यूल भी यहां पर बना देता हूं, ये मॉलिक्यूल मेरे पास है, और इसमें एक ग्रुप लगा हुआ है Y। कोई भी ग्रुप बेंजीन रिंग में लगा हो, उसके पास इन 2 कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर होगा। पहला कैरेक्टर ये होगा कि इसके पास लोन पेयर्स होंगे, जो कि एक पेयर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर वो बेंजीन रिंग को डोनेट करे। बेंजीन रिंग को डोनेट करने का मतलब ये हुआ कि जिस बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ वो एटम जुड़ा हुआ है, वहां डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। और अगर ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है तो क्या सिचुएशन होती है, अब हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये X है जो कि बेंजीन रिंग में ऐसे जुड़ा हुआ है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है। ये X जो जुड़ा हुआ था, इसने अपना लोन पेयर दिया इस वाले कार्बन को, जिसकी वजह से यहां बना डबल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड बना, इसके बनने की वजह से ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, देख लें। डबल बॉन्ड X के साथ 2 वैलेंसीज, डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ 4, एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ 5। तो कार्बन जब भी 5 बॉन्ड बनाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो अब इसको क्या करना है, या तो ये डबल बॉन्ड या तो ये डबल बॉन्ड, इनमें से एक को तोड़ना है ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो चूंकि ये जो न्यूली फॉर्म बॉन्ड है, तो इसको तो नहीं तोड़ेगा, ये नीचे वाले बॉन्ड को तोड़ेगा। अब नीचे वाले बॉन्ड को तोड़ेगा तो कैसे होगा, देखिए यहां पर का इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास मौजूद है। ये जो कार्बन है ये डिसाइड ये करेगा कि ये जो पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को दे दे, उसके बराबर वाला जो कार्बन है उसको दे दे, और उसका बॉन्ड टूट जाए। जब बॉन्ड टूट जाएगा, जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन दोनों इस कार्बन के पास आ जाएंगे, तो ये बॉन्ड यहां से खत्म हो जाएगा। जब यहां से खत्म हो जाएगा तो इस कार्बन के पास माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, और
इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, 4 बॉन्ड इसने बना ली, ये कार्बन यहाँ पर माइनस हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ गई। अब ये कार्बन चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसके पास, तो ये चेन से तो रुकेगा ही नहीं। ये क्या करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो दोबारा से या तो जाकर रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं या डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के साथ जो यहाँ पर है डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, लोन पेयर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको लेकर आके यहाँ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जैसे ही यहाँ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, अब यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा जब, तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। जब 5 हो जाएगी तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड तोड़ देगा, जरूर तोड़ देगा बिल्कुल। जैसे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दे देगा इस कार्बन को, और यहां पर यहां से बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, तो माइनस चार्ज आपके पास आ गया इस कार्बन में। सेम पोजीशन, ये कार्बन अब यही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा अगले वाले कार्बन के साथ। अगला वाला कार्बन क्या करेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर था वो इस कार्बन को दे देगा, इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये माइनस हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन इस वाले कार्बन को डबल बॉन्ड देगा, तो इसका जो लोन पेयर इसने शुरू में दिया था ना वो वापस इसको बेच देगा। जब ये वापस बेच देगा तो ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा और वो मॉलिक्यूल फिर से एक्टिव हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। तो याद रखिए, ये जो बेंजीन रिंग में 2 ग्रुप्स लगे होते हैं या जो दो एटम लगे होंगे, उनके पास 2 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर होगा। पहला कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन डोनेशन का होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो देखें, मैं अब इसको थोड़ा यहाँ दोबारा बनाता हूँ ताकि आपकी समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने एरोज बहुत ज़्यादा चलाए हैं तो अब आपकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होगी कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो यहाँ पर चार्ज आ जाता है, डोनेटिंग ग्रुप होता है, यहाँ पर चार्ज आ जाता है, यहाँ पर चार्ज आ जाता है, यानी पोजीशन नंबर 2 में, पोजीशन नंबर 4 में, पोजीशन नंबर 6 में। चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं तो इन पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी जो ग्रुप पहले से लगा हुआ है वो डोनेटिंग कैरेक्टर रखता है। जब ये डोनेटिंग कैरेक्टर रखता है तो इन पोजीशंस पे माइनस चार्ज आएगा। अब जब मैं इसका रिएक्शन करवाऊं किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, E+ के साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो ये कहां जाएगा, देखो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये उन पोजीशंस पे जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो जो कि पोजीशन नंबर 2 है, पोजीशन नंबर 4 है, पोजीशन नंबर 6 है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जाएगा पोजीशन नंबर 2 में, या जाएगा पोजीशन नंबर 4 पे, या जाएगा पोजीशन नंबर 6 पे। इसलिए इस X को हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहेंगे, क्योंकि ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन पे भी भेज सकता है, पैरा पोजीशन पे भी भेज सकता है। तो याद रखें, जब कभी बेंजीन रिंग में डोनेटिंग इफेक्ट रखने वाला है कोई भी ग्रुप आ जाए तो वो हमेशा या तो ऑर्थो पे भेजता है या पैरा पे भेजता है। रीजन क्या है, उन पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, वहां पर वो पोजीशंस एक्टिवेट हो जाती हैं। और ये जो डोनेटिंग ग्रुप है, याद रखें एक और बात मैं आपको बताऊं, जब भी कोई डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग में लग जाता है तो बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाता है, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ऐसे ग्रुप्स को हम ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि जो 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं उसमें डोनेशन कैपेसिटी आ जाएगी। जब डोनेशन कैपेसिटी आ जाएगी तो ऑर्थो पैरा होगा। अब आते हैं इधर, अब इसको उल्टा करना है। ये जो हमने डोनेशन कैपेसिटी चेक की इनकी, अब अगर ये विथड्रॉइंग हो तो विथड्रॉइंग का मतलब ये हुआ कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, यस यकीनन कम होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर जो एटम लगा हुआ है, ये ग्रुप ऑफ एटम लगे हुए हैं, वो उसे खींच रहे होंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो जब भी विथड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है, विथड्रॉ करता, खींच लेता अपनी तरफ, तो ये विथड्रॉइंग ग्रुप कहलाता है और यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं कि जब विथड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, विथड्रॉ करने का मतलब ये हुआ ये पाई इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचेगा अपने पास। सपोज करें ये पाई इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच के लेके जाएगा। अब जब खींच के लेके जाने का मतलब ये हुआ
Y और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर जाता है। जब पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर जाएगा तो देखें यहां पर इन दोनों के दरमियान बना डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे, ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे। चूंकि यहां जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन जो कि एक इस कार्बन का था, एक इस कार्बन का था, दोनों ऊपर चले गए, तो इस वाले कार्बन को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस वाले कार्बन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, प्लस चार्ज आ गया, यानी विथड्रॉइंग आ गया तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, प्लस चार्ज आ गया। डोनेटिंग जब आया था तो नेगेटिव चार्ज आया था, एक्टिवेट हो गया था। विथड्रॉइंग आ गया तो प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इसका खिंचाव अट्रैक्शन बराबर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ ज्यादा होगी, इसके खिंचाव ज्यादा होने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा तो जब अगला स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहां पर डबल बॉन्ड वाई के साथ लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे है, यहां जो बॉन्ड था वो यहां शिफ्ट हो गया। तो देखें इस कार्बन ने पहले भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ था, इसकी 4 वैलेंसीज पूरी थी, यहां क्वार्टर में हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन को नहीं भूलना है। यहां पर अभी भी इसने 4 बॉन्ड पूरे बनाए हुए हैं, डेफिशिएंसी हो गई इस कार्बन की। अब यहां चार्ज आ गया और अगर ये वाला बॉन्ड रिवर्स खींच देता है तो ये वाली सिचुएशन दोबारा बनेगी, और अगर इस वाले पाई बॉन्ड को नहीं खींचता, उस वाले पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट करता है तो ये वाला पाई बॉन्ड यहां से इधर आएगा। जब इधर आएगा जो अगली डायग्राम आपके पास बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाई के साथ डबल बॉन्ड है, ये बना, ठीक है। अगले हिस्से में ये क्या करेगा, रिवर्स करेगा, ये स्ट्रक्चर दोबारा बनेगा। लेकिन जो बात दिमाग में रखने की है वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आता है तो पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 6, पोजीशन नंबर 4 इसमें प्लस चार्ज आ गया, मतलब डीएक्टिवेट हो गई ये पोजीशंस, मतलब वहां पर इन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जब ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो अब जब मैं इन सब का रिएक्शन करवाऊं किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, किसी E+ के साथ, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये E+ इस +2 वाली पोजीशन पे जाएगा? ये पोजीशन 2 जहां प्लस चार्ज है वहां जाएगा? जी थोड़ा ऊंचा बोले ना। जी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? करेक्ट आंसर, ये भी प्लस, ये भी प्लस, रिपल्जन होगी। अच्छा यहां जाएगा, पोजीशन नंबर 4 पे जाएगा? नहीं जाएगा। यहां जाएगा पोजीशन नंबर 6 पे? नहीं जाएगा। तो जाएगा कहां? तो जब अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशंस अवेलेबल हो तो ये मॉलिक्यूल, ये जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है बाहर से, ये वहां जाने की कोशिश करेगा जहां पर कम अज कम या तो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस हो, और अगर नहीं है तो कम से कम न्यूट्रल पोजीशंस हो। अभी हमारे पास पोजीशन नंबर 3 न्यूट्रल है, पोजीशन नंबर 5 न्यूट्रल है, मतलब यानी 3 और 5, पोजीशन 3 और पोजीशन 5, ये हमारे पास न्यूट्रल पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो पोजीशन 3 पे जाएगा या तो पोजीशन 5 पे जाएगा। पोजीशन 3 और 5 का नाम हमने रखा था मेटा पोजीशन, इसलिए इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? मेटा डायरेक्टर कहेंगे। ठीक है, ये इफेक्ट आ गया कि अगर डोनेटिंग इफेक्ट हो तो ये सिचुएशन होगी, विथड्रॉइंग इफेक्ट हो तो ये सिचुएशन होगी। अब एक मेन चीज है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ग्रुप ऑफ एटम डोनेटिंग है, कौन सा विथड्रॉइंग है। अब उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताता हूं, वो टेक्निक आप लोगों ने याद रखनी है। मैं अब इसको मिटा देता हूं, इंशाल्लाह से अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी होपफुली। अब आप शक्ल देख के ही बताएंगे कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। फॉर एग्जांपल ये मैंने बना दिया बेंजीन और इस पे मैंने लगा दिया OH। OH लगा हुआ इस पे, इस बेंजीन रिंग में OH लगा हुआ है। अब मैं और आपने देखना ये है कि ये डोनेटिंग होगा या विथड्रॉइंग होगा। अगर डोनेटिंग होगा तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, विथड्रॉइंग होगा तो ये मेटा डायरेक्टर होगा।
इसके लिए देखिए जो सबसे अच्छी जो बात है, जो आपने फोकस करनी, जिस पॉइंट को जो फोकस रखना, जिस फोकस में जिस बात को आपने रखना है वो ये है कि आपने उस कार्बन को पकड़ना है जिसके साथ ये ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन को पकड़ा और ये जुड़ा हुआ है इस ऑक्सीजन एटम से। इस ऑक्सीजन एटम को देखना है जो कि फर्दर किससे जुड़ा हुआ है, यानी वो जो हेटेरो एटम है वो फर्दर किस एटम से जुड़ा हुआ है। तो अभी यहां पर हाइड्रोजन है। अब एक काम आपको करना पड़ेगा, इन दोनों ग्रुप्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम से कम ट्रेंड पता होना चाहिए। अवल तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पता हो, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी नहीं पता है, उसकी वैल्यू नहीं पता है, तो ट्रेंड पता होना चाहिए। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। ठीक है, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन शेयर है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि शेयर पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। याद रखिए, जब भी इस एटम के पास, कौन सा एटम जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाए तो ये डोनेटिंग होगा, डोनेटिंग ग्रुप होगा। जब ये डोनेटिंग ग्रुप है तो डायरेक्टर कौन सा होगा? ऑर्थो पेरा। क्योंकि हमें पता है जब भी कोई डोनेटिंग ग्रुप आ जाता है बेंजीन रिंग में तो उसके ऑर्थो पोजीशंस और उसकी पेरा पोजीशन एक्टिवेट हो जाती है, यहां पर माइनस चार्ज आ जाती है। ठीक है, अच्छा चलें जी, एक और बात करते हैं, मिथाइल की बात करते हैं। अगर मैं इस बेंजीन रिंग में कार्बन लगा दूं और हाइड्रोजन लगा दूं, ये मिथाइल ग्रुप मैंने लगा दिया। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 2.5 होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। अब ये डिफरेंस, जैसे इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस है नेगेटिविटी का और इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जितना ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा इफेक्ट रखेगा। जैसे यहां पर इफ डिफरेंस ज्यादा है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे इधर इसके पास, तो उसके पास डोनेशन इफेक्ट भी उतना ज्यादा होगा। अब यहां पर चूंकि ये डिफरेंस कम है, वैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो है लेकिन डिफरेंस कम है, तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, थोड़ी सी डेंसिटी यहां बढ़ेगी, तो उसका डोनेशन इफेक्ट भी क्या होगा? वीक होगा। तो ये जो मिथाइल है ये वीक डोनेटिंग एजेंट है, डोनेटिंग है, डोनेटिंग का मतलब ऑर्थोपेरा ही होगा लेकिन वीक है एज कंपेयर टू OH। ऐसा क्यों है? मुझे कैसे पता लगा कि ये डोनेटिंग इफेक्ट रखता है? क्योंकि मैंने उस एटम को पकड़ा जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, उससे फर्दर कौन सा एटम जुड़ा हुआ है? ठीक है, हाइड्रोजन। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने देखी, जब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी तो कार्बन की ज्यादा थी, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होगा, जब इस तरफ होगा तो बेंजीन रिंग को डोनेट भी करेगा। तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस एटम की जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है तो वो डोनेटिंग इफेक्ट रखेगा। और अगर चलिए अब इस बात को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, अब मैं इसको यूं कह देता हूं कि ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और मैं यहां लगा देता हूं क्या? C डबल बॉन्ड OOH, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, बेंजोइक एसिड मैंने लगा दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ ये डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इस कार्बन को पकड़ेंगे। थैंक यू अरे बच्चा, आपने सही बोला। ये कार्बन जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, ये फर्दर किससे अटैच है? देखिए ऑक्सीजन से अटैच है, इधर भी ऑक्सीजन से अटैच है। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.5। इसकी भी कितनी होती है? 3.5। इसकी कितनी होगी? 2.4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो आपको क्या लगता है इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर है वो उसकी डायरेक्शन कार्बन की तरफ होगी या ऑक्सीजन की तरफ होगी? ऑक्सीजन की तरफ होगी। जब इसके सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा तो क्या इसके पास यह सलाहियत है कि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे? नहीं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑक्सीजन ने ले लिए, इसलिए यह अपनी जरूरत को नीचे से इलेक्ट्रॉन पुल करके पूरी करेगा। तो याद रखें, जब भी बेंजीन रिंग में विथड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो वो मेटा डायरेक्टर होता है, और डोनेटिंग ग्रुप आ जाए
तो वो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। तो अब आपके पास जितनी भी एग्जांपल्स हैं उन सबको आप सॉल्व करो, इंशाल्लाह इस फॉर्मूले के जरिए आप सही पोजीशन तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, चलिए अब एक रिएक्शन की बात करते हैं, एक रिएक्शन करके देखते हैं कैसे क्या होने वाला है। अब आपका टेस्ट है कि आपने कितनी तवज्जो के साथ सुना है और समझ के समझा है। ये बेंजीन रिंग है, मैंने यहां लगा दिया है NO2, ठीक है, और इसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूं E+ के साथ, और मैं आपसे कहता हूं प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे, ये ऑर्थो डायरेक्टर है या पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है। तो याद रखें ये नाइट्रोजन है जो कि बेंजीन रिंग से अटैच है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0। तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑक्सीजन की तरफ होगा तो क्या नाइट्रोजन के पास ये सलाहियत होगी कि वो यहाँ पर नीचे इलेक्ट्रॉन दे दे, नहीं, बल्कि क्या करेगा, नीचे से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। जब नीचे से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इस पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा, इस पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा, इस पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा। जब इन तीन पोजीशंस पे प्लस चार्ज आएगा तो इस E को कहाँ जाना चाहिए, यकीनन मेटा पोजीशन पे जाना चाहिए। इसलिए हम इस नाइट्रो ग्रुप को जो NO2 है उसको हम मेटा डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो चले अब एक और एग्जांपल अगर हम आपसे बात करें, ये बात समझ में आ गई होपफुली, ये मेटा डायरेक्टर हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है OCH3 मिथॉक्सी लगा हुआ है, और इसका हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन फर्दर कार्बन के साथ लगा हुआ है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 या 2.5, कार्बन और इसकी ऑक्सीजन की 3.5। इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ पुल करेगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो या तो ये इधर लगेगा या इधर लगेगा या इधर लगेगा। ये वो तीन पोजीशन हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है और एक्टिवेट हो जाती है। तो जो आने वाला आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो OCH3 लगा हुआ है, या तो इधर लगेगा या फिर OCH3 इधर लगेगा, और अगर मैं दोबारा यहां पर लगा दूंगा तो सेम प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, तो ये जो मिथॉक्सी है, ये जो अल्कोऑक्सी होते हैं, ये डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। ये जो नाइट्रो ग्रुप है और ये जो एसिडिक ग्रुप है, कार्बोनाइल कार्बन वाले, एल्डिहाइड लगा हो या कीटोन लगा हो या ईस्टर लगा हो, ये सारे के सारे विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इसीलिए ये मेटा डायरेक्टर होते हैं। थैंक यू।